नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा जारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 66, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा प्रायिकता एक परिचय। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है? एक कह सकते हो ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जहाँ पे संभावनाओं को भी मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स देखिए, मैथमेटिक्स का ये जादू है कि संभावना को भी हम मैथमेटिक्स के रूप में लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, डिजिट्स के रूप में लिख सकते हैं। चलिएगा, समझिएगा। अपने दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हम परिणाम तय नहीं कर पाते। हम कहते हैं मुझे शंका है कि आज बारिश होगी। अब देखो, बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है। इस बात की संभावना है कि बॉस मेरा वेतन बढ़ा देंगे। ये भी हो सकता, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मीन्स कुछ भी हो सकता है, श्योर नहीं है। शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मौसम के बारे में भी नहीं बता सकते। आइए गणित में कुछ स्थितियों के बारे में जानते हैं। गणित में हम स्थितियों के घटने या ना घटने को माप सकते हैं। अनिश्चितता को दिया गया गणितीय मान, अनिश्चितता का दिया गया गणितीय मान मीन्स मैथमेटिकल जो वैल्यू होगी वही क्या है? हमारी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रायिकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऊपर लिखित स्थितियों का घटना निश्चित नहीं है, अर्थात स्थितियां अनिश्चित हैं। ठीक है, मैंने भी आपसे बात भी की। अब समझिएगा बेटा, प्रयोग क्या होता है। जैसे कि हम कुछ वर्क करते हैं, कुछ काम करते हैं, उसे क्या करना, वो करना क्या कहलाएगा बेटा? प्रयोग कहलाएगा। जैसे सिक्का उछालना क्या है? प्रयोग। पासा फेंकना क्या है? एक प्रयोग किया हमने, एक एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, अब उसके बाद परिणाम क्या आएगा? परिणाम ये आएगा कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसे हम लोग परिणाम कहते हैं। ठीक है, प्रयोग क्या हुआ? उछालना। अगर हम पासा उछाल रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? ये प्रयोग कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा? 1 से लेकर 6 तक के डिजिट आएंगे, वो क्या है हमारे बेटा? परिणाम है। ठीक है, घटना क्या है? प्रोबेबिलिटी यही घटना है, जो भी हम कर रहे हैं वो क्या है? हमारी घटना है। ठीक है, गणितीय रूप में किसी घटना ई की प्रायिकता पीई को डिनोट किया जाता है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि घटना ई की प्रायिकता। पीई का मतलब क्या हुआ? घटना ई की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। पीई बराबर क्या होगा बेटा? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, यही फार्मूला 10th के लिए हमारे पास काम आएगा। ठीक, किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता को अगर हम 1 से घटा देंगे, ये क्या है? किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, तो पीई बार बराबर क्या होगा बेटा? 1 माइनस पीई, यानी कि 1 माइनस किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होगी किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता के। अच्छा, अब देखो, घटित होने की प्रायिकता प्लस ना घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है बेटा? हमेशा 1 होगा। अच्छा, किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी घटना की प्रायिकता ना तो 0 से कभी कम होगी, ना तो 1 से अधिक होगी। अर्थात किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, वो क्या है? 0 भी हो सकती है या ग्रेटर देन 0 होगी, और क्या होगी? लेस देन 1 या इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता, अभी हमने बात किया था। ठीक है, वह घटना जो हो नहीं सकती उसे अनिश्चित घटना कहते हैं, और अनिश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी बेटा? 0। याद रखना, अनिश्चित घटना यानी कि जो घटित ही नहीं हो सकती, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा 0 होगी।
और वह घटना जो निश्चित है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी बेटा, 1 होगी। ठीक है, चलिएगा आइए एक उदाहरण की समझें। और हमारे पास एक थैला है जिसमें 14 गुलाबी हैं, 14 गुलाबी गेंदें, 11 नीली गेंदें और 15 पीली गेंदें हैं। थैले से गेंद निकालना, हमने थैले से जो गेंद निकाला ना वो क्या किया, हमने प्रयोग किया। फिर निकाली गई गेंद नीली, पीली या गुलाबी है, इसे क्या बोलेंगे बेटा, ये प्रयोग का परिणाम कहलाएगा। किसी एक रंग की गेंद का निकालना क्या कहलाएगा बेटा, घटना कहलाएगा। लाल गेंद निकालना, अब देखो इन थैलों में भाई साहब लाल गेंदें तो है ही नहीं, लाल गेंदें क्या है, अनिश्चित घटना हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी बेटा, अनिश्चित घटना। ठीक है, चलिएगा अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो जाएगी बेटा, 14/40। ठीक है, E1 क्या है समझ चुके हो ना, गुलाबी गेंद का निकालना। E2 क्या है, नीली गेंद का निकालना। E3 क्या है, पीली गेंद का निकालना। E4 क्या है, लाल गेंद का निकालना। अच्छा चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी गुलाबी गेंदें कितनी है, 14, टोटल कितनी है 40, तो 14/40 इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारी। उसके बाद E2 देखो नीली गेंद निकालना, तो 11/40 हो जाएगी। वही अनुकूल परिस्थितियाँ बटा कुल परिस्थितियाँ, यानी कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं जो आ सकते हैं, 11 हैं, कुल कितने हैं 40, तो 11/40 हो गया। ये हो गया, देखो सभी घटना 1 से छोटी होंगी। देखो 0.27 का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा। 0.35 का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा। ठीक है, चलो इसके बाद E3 15/40 हो गया। और इसके बाद अगर हम E4 निकालना चाहें तो देखो E4 क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा 0 बटा कितना हो जाएगा, E4 0/40 हो जाएगा। अब देखो इन तीनों प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर लीजिए, तो इन तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो देखो 40 आ जाएगा हमारे पास, क्या 40 आ जाएगा, एलसीएम सभी को जोड़ देना, 14 + 11 + 15 कितना आ जाएगा, 40/40 कितना आएगा, 1। तो ये थी हमारी निश्चित घटना। क्या है बेटा, ये निश्चित घटना। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सभी प्रयोग होंगे, जितने भी प्रयोग होंगे उनमें जो इनका योग होगा वो क्या होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे अब। कह रहा है कि हफ्ते के दिनों में से W से शुरू होने वाले दिन चुनने के लिए सभी संभावित परिणाम लिखिए। हमें प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, सिर्फ परिणाम लिखना है। तो देखो सभी संभावित परिणाम हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो सभी संभावित परिणाम को हम S से लिख देते हैं, ऐसे। पहले देखो मंडे हो सकता है, हफ्ते के दिनों में से W से शुरू होने वाले दिन चुनने के सभी संभावित परिणाम। तो कैसे चुनोगे, हफ्ते के सारे दिन लिख लो, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और सैटरडे। तो ये हमारे क्या हैं, ये वो परिणाम हैं जिनसे हम ऐसे डे का चुनाव कर सकते हैं, ऐसे डे को चूज कर सकते हैं जिसकी स्टार्टिंग W से हो। ठीक है, एक ही बार आया हुआ W, अगर हमें निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी कहता तो 1/7 हो जाती। ठीक है, चलिएगा। बाइक के शोरूम में कार खरीदना किस प्रकार की घटना है। अब बाइक के शोरूम में कार आप खरीदने जाओगे, मिलेगी नहीं, शायद नहीं मिलेगी, शायद क्या कंफर्म नहीं मिलेगी यार, बाइक का शोरूम है, आप वहाँ से कार कैसे खरीद सकते हो। तो ये क्या है, एक तरह की अनिश्चित घटना। और अनिश्चित घटना की अगर प्रायिकता की बात की जाए आपसे, अगर क्वेश्चन ने किया होता तो घटना तो किस प्रकार की है बेटा, ये अनिश्चित घटना, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 0। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। अच्छा, रवि और दीपक खेल खेल रहे हैं, कोई भी खेल खेल रहे हैं। दीपक के जीतने की प्रायिकता 7/9 है, रवि के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो दोनों खेल खेल रहे हैं, एक ही खेल खेल रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों की प्रायिकताओं का योग क्या होगा बेटा, 1। तो हमें निकालना है अगर रवि के जीतने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी बेटा, 1 - 7/9, यानी कि ये हो जाएगी 9 - 7/9 यानी कि 2/9। तो रवि के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/9। किसी भी प्रायिकता का मान सदैव किससे, 1 से कम तथा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, दरअसल 1 से कम या उसके बराबर भी होता है। ठीक है, तो कम या बराबर भी कर सकते हैं, तथा क्या होता है, 0 भी हो सकता है, 0 या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, प्रायिकता का मान सदैव 1 से कम या 1 के बराबर या 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है।
चलेगा। कह रहा है अगस्त के महीने में हरजिंदर के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ज्ञात करते हैं हमारे पास कि कौन कौन से डे बनेंगे जो अभाज्य होंगे। तो देखो अगस्त जो होता है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 28 से 29 की फरवरी, बाकी सब 31। ठीक है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, तो यहाँ पे अगस्त है तो अगस्त हमारा 31 का होगा। ठीक है, तो याद रखना 31 तक जाना है आपको। तो पहली अभाज्य संख्या जो होती है हमारे पास ना बेटा वो होती है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 नहीं होगी, फिर 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31। ठीक है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 28 से 29 की फरवरी, बाकी सब 31। ठीक है, चलिएगा। तो पहला 2 हो गया, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं आएगा। देखो 9 3 से डिवाइड हो जाता है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि स्वयं से और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना किया जा सके। 13 हो गया, फिर 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 यही होगा, फिर 23 हो गया, 23 के बाद 25 तो डिवाइड ही हो जाता है, 29 हो गया हमारा। ठीक है, 29 के बाद सीधा 31। तो अब देखो हमें चूज करना है। चूज करो बेटा, निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब अभाज्य संख्या में चुनना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या। ठीक है, जो भी है हमारी इस घटना को E1 नाम दे देना, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल रहे हैं, यानी कि अगस्त का वो महीना, वो दिन जो अभाज्य हो ना। तो देखो टोटल पहले गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 आ गया। ठीक है, इनमें से कोई एक दिन हो सकता है अनुकूल परिणाम, तो 1/11, तो 1/11 होगी प्रोबेबिलिटी चूज करने की कि जो उसका हरजिंदर का जन्मदिन है वो एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो सभी 11 ही तो है ना, एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 1/11। ओके, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।